किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है वो उसके फंडामेंटल से होती है। जब तक हमें उसके फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे, हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तब तक हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं कर सकते। तो पाइथन की जो स्टार्टिंग होती है वो टोकन से होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोकन्स होते क्या है, उसके बाद हम इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए टोकन होता क्या है। टोकन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, आपने प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, वो आपकी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट कहलाती है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टोकन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पाइथन के अंदर ये लूप लिखा, फॉर लिखा है, यहाँ पर एक्स लिखा है, इफ लिखा है, रेंज लिखा है, प्रिंट लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है। ये आपका एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, कंप्लीट लॉजिक है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर टोकन का मतलब क्या हुआ, जो कुछ भी आपने यहाँ पर लिखा है, आपने फॉर लिखा है, फॉर आपका क्या है, लाइब्रेरी वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इफ लिखा है, रिजर्व वर्ड है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, टोकन कहलाएगा। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को भी हम क्या बोलेंगे, टोकन बोलेंगे। आपने 3 लिखा है या 6 लिखा है, 3 लिखा या 6 लिखा, ये वैल्यूज हैं, ये कोई नंबर है, इनको हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो कुछ भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कुछ भी हम यूनिट्स या जो भी स्टेटमेंट या लाइब्रेरी कीवर्ड्स या वेरिएबल हम वहां पर प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, वो सभी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट कहलाते हैं और उन्हीं को हम टोकन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पाइथन के अंदर टोकन्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पाइथन में सबसे पहला टोकन होता है कीवर्ड, सेकंड होता है आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर। मतलब 5 तरह के टोकन्स होते हैं। सबसे पहला कीवर्ड होता है। देख लेते हैं कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड का मतलब होता है लाइब्रेरी के वर्ड, रिजर्व वर्ड, जो भी ऑलरेडी लाइब्रेरी के मेंबर हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और वो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करता है, उसको कीवर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर फॉर को लिखा हुआ है, तो फॉर क्या है, एक लूप का काम कर रहा है, लूप करेगा, यहाँ पे टर्मिनेटिव स्टेटमेंट बनाता है, लूप को क्रिएट करता है। तो ये एक लाइब्रेरी का वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसलिए लेकिन ये क्या कहलाता है, आपका टोकन कहलाता है। ठीक है, और ये किस तरह का टोकन है, इसका टाइप क्या हुआ, कीवर्ड हुआ। क्लियर। सेकंड होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल नेम हम प्रोग्राम के अंदर लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी वेरिएबल्स हम लेंगे, वो सभी वेरिएबल्स आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं और उन आइडेंटिफायर को भी टोकन ही कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट होता है थर्ड टाइप का लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। प्रोग्राम के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को फिक्स्ड करते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू को फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो जो भी फिक्स्ड वैल्यू रहती है वो आपकी लिटरल्स कहलाती है। जैसे 3 और 6 हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये फिक्स्ड वैल्यू है जो हमने प्रोग्राम के अंदर दी है, इसको हम क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। ठीक है, तो लिटरल्स इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर लिटरल कहलाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है उसके टाइप से वो लिटरल्स कहलाता है और ये जो लिटरल है इसको भी हम टोकन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम वेरिएबल्स पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी आपके टोकन कहलाते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी ऑपरेटर्स हैं वो सभी आपके टोकन्स कहलाएंगे। ठीक है, लास्ट होता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप के सिंबल्स। जैसे आपने यहाँ पर एक कॉलन लगाया, तो कॉलन आपका ब्लॉक स्टेटमेंट कहलाता है, ब्लॉक क्रिएट करता है। ठीक है, ये पंक्चुएटर कहलाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर आपने करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, कहीं पर आप एट द रेट का साइन लगाएंगे, कहीं पर हैश लगाएंगे, कहीं पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, इनको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं और ये पंक्चुएटर्स भी आपके टोकन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये टोकन हो गया। इट्स ऑल अबाउट द टोकन्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टोकन टोकन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे दी जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है और फिर हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है वो देख लेते हैं। वेरिएबल्स आई होप आपको पता होगा। वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर या वर्ड जो किसी वैल्यू को पॉइंट करता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप। किसी भी टाइप की वैल्यू हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो डेसिमल वैल्यू हो, उस वैल्यू को प्रोग्राम में किसी न किसी वेरिएबल के द्वारा ही यूज किया जाता है, वेरिएबल के द्वारा ही पॉइंट किया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए 10 को मुझे यूज करना है तो डायरेक्टली 10 नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 10 क्या है, आपकी एक वैल्यू है, और x क्या है, आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से y इज इक्वल टू आपने इंडिया लिखा तो इंडिया आपका वैल्यू कहलाएगा और y आपका वेरिएबल कहलाएगा। z इज इक्वल टू 4.9 लिखा, 4.9 आपका वैल्यू होगा, z आपका एक वेरिएबल होगा। तो जो भी कैरेक्टर्स हम यहाँ पर लेते हैं, जो भी स्मॉल वर्ड्स या कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे, जिनके द्वारा किसी ना किसी वैल्यू को पॉइंट किया जाएगा, वैल्यू को यूज किया जाएगा, वो सभी आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, वेरिएबल की एक और सिंपल सी डेफिनेशन होती है। वेरिएबल का अगर हम मीनिंग निकालें तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, वेरिएबल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वेरिएबल वैल्यू के लिए मेमोरी रिजर्व करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल इज अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। मेमोरी के अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और आपका सिस्टम उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो मेमोरी असाइन करेगा वो वेरिएबल के फॉर्म में करेगा। एग्जाम्पल के लिए इस 10 को मेमोरी में कहीं ना कहीं मेमोरी स्पेस जरूर एलोकेट होगा, वो मेमोरी किसके फॉर्म से, किसके द्वारा एलोकेट की जाएगी, एक्स के द्वारा। उस मेमोरी को रिजर्व करने का काम कौन करेगा, एक्स करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल लिया तो सिस्टम उस एक्स को एक मेमोरी ब्लॉक असाइन करेगा और उस मेमोरी ब्लॉक के रेफरेंस से उस वैल्यू को स्टोर करेगा, उस वैल्यू को पॉइंट करेगा, जो भी उसका डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी ब्लॉक वहां पर उसको क्रिएट होगा और उसमें वैल्यू आपकी स्टोर होगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल के विषय में हो गया। वेरिएबल वैल्यूज को पॉइंट करते हैं और वेरिएबल का सेकंड का और इंपॉर्टेंट काम होता है वैल्यूज के लिए मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व करना। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गया। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन की जाती है और फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट, असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू कैसे दी जाती है। देखिए पाइथन में वैल्यू देने का सबसे आसान तरीका होगा। ठीक है, एक हो गया असाइनिंग सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स को बहुत सारी सेम वैल्यूज हमको देना है, ए बी सी डी को हमको सेम वैल्यू देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स को हमको सेम वैल्यू देना है, तो हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10 कर दिया। तो 10 ही ए के पास जाएगा, 10 ही बी के पास जाएगा, 10 ही सी के पास जाएगा। ठीक है, ये होता है असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। नेक्स्ट हो जाएगा असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे ए बी सी डी है, इनको हमको अलग अलग वैल्यूज देनी है, तो उनको सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, सिंगल स्टेटमेंट में ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू जाएगी, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू जाएगी, थर्ड वेरिएबल को थर्ड वैल्यू जाएगी। ये पाइथन का कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने वाला हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम अपना पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एक पाइथन फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर चलिए ये प्रोग्राम बना हुआ फर्स्ट डॉट पी वाई, एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये मैं हटा देता हूँ पुराना सब कुछ। ठीक है, चलिए ये पाइथन की फाइल। अब अगर आपको नहीं मालूम कि विजुअल स्टूडियो में पाइथन की फाइल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्टेप से बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ स्टार्टिंग से कैसे करेंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, पाइथन अपने सिस्टम के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, न्यू ओपन फोल्डर करते हैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो फोल्डर हमारे पास है पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, पाइथन के लिए एक फाइल क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है न्यू फाइल के लिए, ये आइकन दिखता है न्यू फोल्डर के लिए। ठीक है, तो न्यू आइकन के लिए जो फाइल दिख रहा है, इस आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपको नई फाइल क्रिएट करना है। फाइल का नाम दे दीजिए, आप जो भी नाम देना चाहें, जैसे आपने लिखा फर्स्ट, या आप यहाँ उसको लिख सकते हैं इंट्रो डॉट एक्सटेंशन होता है पी वाई। इसका एक्सटेंशन क्या देना है आपको, पी वाई। क्लियर, तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है पी वाई। आप एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट करेंगे, ये आपकी फाइल यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, क्लियर।
तो आपको यहाँ पर वेरिएबल्स लेना है, उनको वैल्यू देना है और उसको प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर वेरिएबल लेना। देखिए पाइथन का सिंपल सा मतलब होता है, आपको कोई भी वेरिएबल लेना है, जैसे ए लिया, ए इज इक्वल टू आपको वैल्यू देना है, आपने लिखा 10। बी इज इक्वल टू आपको दूसरी वैल्यू देना है, आपने लिख दिया 12। तो अगर हम सी सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो सी सी प्लस प्लस में इसके लिए आपको लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, आपको मेन मेथड बनाना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। पाइथन में आपको कोई भी डेटा टाइप बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने ए लिखा, ए इज इक्वल टू लिखा 10, तो ये डायनेमिक, हमने बोला ना, मैंने बताया था आपके लिए कि पाइथन का इंट्रोडक्शन के टाइम पर पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है। तो डायनेमिक टाइपिंग इसको बोलते हैं, डायनेमिक लैंग्वेज से ही रिलेटेड है डायनेमिक टाइपिंग, कि हमको वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आपने दी है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली, मतलब रन टाइम पर ही इस वेरिएबल का टाइप डिसाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू, इसलिए इसको डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, अभी हम वेरिएबल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, मुझे दोनों को प्लस करना है, तो प्रिंट करना है। तो सिंपली प्रिंट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर प्रिंट a प्लस बी को प्रिंट करना है, आप लिख दीजिए a प्लस बी। क्लियर। तो ए और बी की जो वैल्यू है उसको प्लस करके यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। इसको हम यहाँ पर रन कर लेते हैं। रन करेंगे, आप यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट कितना आ गया, 22। क्लियर। तो ये होगा सिंगल वैल्यू असाइनमेंट, मतलब एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू हम एक समय में देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट में दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा क्या था वेरिएबल्स के लिए, हमने यहाँ पर देखा कि सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना है और मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना है। कैसे करेंगे? एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ए और बी को सेम वैल्यू हमको असाइन करनी है, ठीक है। तो सेम वैल्यू असाइन करनी है, इसको दोनों को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आपने लिखा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पर देखिए ए को भी 10 मिलेगा और बी को भी 10 मिलेगा। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट में आप लिख दीजिए ए कॉमा बी, तो वो ए और बी दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है भाई, इसलिए बोला जाता है बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है। तो आपने लिखा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, मतलब a और b दोनों को एक ही वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट a कॉमा b भी लिख सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 10 10 प्रिंट हुआ ना, मतलब a को भी 10 मिल गया और b को भी 10 मिल गया। ये हो गया हमारा असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब यदि मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन करना है, जैसे मैंने लिखा a कॉमा बी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज असाइन हो रही हैं। मतलब फर्स्ट वेरिएबल को फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू असाइन होगी। हम इसको एक बार सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 10 और 20 प्रिंट हो गया, मतलब a को हमने पहले प्रिंट किया है, तो a को कौन सी वैल्यू मिली यहाँ पर 10, तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका 10 प्रिंट हो रहा है। बी को हमने सेकंड टाइम में प्रिंट किया है, तो सेकंड वैल्यू किसके पास जा रही है? बी के पास, तो यहाँ पर कितना प्रिंट हो गया? 20 प्रिंट हो गया। ये हो गया असाइनमेंट वैल्यूज, असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। पाइथन में बहुत आसानी से इस काम को हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लगाए मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ कि पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, पाइथन में प्रिंट कैसे करते हैं, वो तो आपको बता ही दिया है। इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट बेसिक प्रोग्रामिंग में हम देख लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। इनपुट लेना पाइथन में, जैसे कि एक वेरिएबल है, इसको मुझे वैल्यू इनपुट करना है, तो इनपुट लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इनपुट। एक मेथड होती है इनपुट मेथड, इज यूज टू टेक द इनपुट। क्लियर। और ब्रैकेट में आप जो भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर एंटर वैल्यू, एक वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कीजिए, कहाँ जाएगी? ए के पास जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से आपने लिखा बी इज इक्वल टू इनपुट, INPUT इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया एंटर सेकंड वैल्यू या एंटर वैल्यू, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो वैल्यू मैसेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू लेने का तरीका हो गया। इनपुट मेथड क्या करेगा? रन टाइम पर एक वैल्यू इनपुट करेगा और वो वैल्यू किसको देगा? ए को देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनपुट जो मेथड होती है उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, मतलब ये किस टाइप की वैल्यू को इनपुट करेगा? स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करेगा भैया, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो डेटा टाइप होता, सॉरी, इसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू ए के पास किस तरह की वैल्यू जाएगी? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाएगी। आपने लिख दिया एंटर योर नेम, अगर आपने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, तो वो नेम को इनपुट करेगा, ठीक है। दोनों को प्रिंट करना है, आप यहाँ पे लिखिए प्रिंट, यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ए को प्रिंट कर दीजिए
सेकेंड आप लिख दीजिए प्रिंट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं योर नेम, या सिंपली लिखा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने नेम के लिए दे दिया बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। देखिए एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, फिर देखते हैं क्या होता है। आपने रन किया, यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे एंटर अ वैल्यू, तो वैल्यू आपको एंटर करना है, आपने डाल दिया 5। फिर पूछ रहा है एंटर योर नेम, आपने डाल दिया राज, तो क्या प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड योर नेम इज राज। ठीक है। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर बहुत आसानी से जो भी चाहे वो इनपुट ले सकते हैं, और जो भी चाहे वो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रिंट करने का और इनपुट आउटपुट लेने का एक तरीका होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग इसी तरीके से करते हैं। अब देखते हैं पाइथन में आगे क्या है। आगे हमको डिस्कस करना है वेरिएबल्स के बाद में डेटा टाइप्स। पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स का मतलब होता है यूज टू आइडेंटिफाई द डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस। मतलब जो भी वैल्यू हमने दी है उस वैल्यू का टाइप क्या है वो हमको उसके डेटा टाइप के द्वारा पता चलता है। क्लियर। हमने x दिया, x इज इक्वल टू 10 दिया, तो 10 इंटीजर है, तो x का टाइप क्या होगा। जैसे इस प्रोग्राम की हम बात करते हैं, तो अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 20, तो ये x को 23 आपने दिया, तो 23 इंटीजर वैल्यू है, एक नंबर है, तो इसका जो टाइप होगा वो नंबर होगा, इंटीजर होगा, मतलब इसका जो डेटा टाइप होगा वो आपका नंबर होगा। ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा y इज इक्वल टू इंडिया, तो y इज इक्वल टू इंडिया लिखा, तो इंडिया जो वैल्यू है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग है, तो इस वेरिएबल का जो टाइप होगा वो क्या कहलाएगा, उसका डेटा टाइप कहलाएगा। इस वेरिएबल का टाइप होगा स्ट्रिंग। क्लियर है ना। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने z इज इक्वल टू लिखा 3.4, तो 3.4 क्या है, आपका डेसिमल नंबर है, फ्लोट वैल्यू है, तो इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा, डेसिमल होगा। क्लियर। तो जब वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू दी जाती है तो उसका टाइप हो गया इंटीजर, जब वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू दी जाती है तो उसका टाइप डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, जब वेरिएबल को डेसिमल या फ्लोट वैल्यू दी जाती है तो उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग या फ्लोट। क्लियर। तो ये जो डेटा टाइप होता है वो यूज टू आइडेंटिफाई द डेटा, डेटा को आइडेंटिफाई करता है, एंड सेट अ वैलिड ऑपरेशन, जो उसका डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्लियर। अब देख लेते हैं कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नंबर, पाइथन में नंबर डेटा टाइप होता है। नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर, इंटीजर जैसे मैंने आपको बताया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, ये नंबर कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है। बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू के लिए 1 माना जाता है और फॉल्स के लिए 0 माना जाता है, इसलिए इसको भी नंबर डेटा टाइप बोला जाता है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बीजे की फॉर्म में जिसको लिखते हैं, जिसको भी नंबर डेटा टाइप, जैसे ए प्लस बी जे लिखा, ए प्लस बी 5 लिखा आपने। ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होते हैं वो आपके नंबर डेटा टाइप कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे आप एक्स इक्वल टू इंडिया लिखा, तो इंडिया स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत अच्छा टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है स्ट्रिंग, जो कि हम रिवीजन के पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होते हैं। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, ये बहुत डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करने का काम करते हैं। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वो लिस्ट कहलाता है, टपल कहलाता है, सेट कहलाता है, डिक्शनरी कहलाता है। ठीक है। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करते हैं, इनमें से कुछ म्यूटेबल होता है, कुछ इम्यूटेबल होता है। ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल भी आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं आपके लिए। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इन फ्यूचर हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो म्यूटेबल कहलाता है। और एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा डेटा टाइप जिसकी वैल्यू हम फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो आपका इम्यूटेबल कहलाता है। इनमें से कौन कौन से म्यूटेबल हैं, कौन कौन से इम्यूटेबल हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक।